कलयुगी बेटों ने बूढ़े बाप को तरसाया रोटी के लिए। एक बूढ़े बाप की दिल छू लेने वाली कहानी। कल सुबह सुबह मैं बाजार गया घर की सौदा लेने। वहाँ भारी अफरा तफरी मची हुई थी। अचानक पुलिस की 2-3 गाड़ियाँ आ गईं। सभी ग्राहकों को रोककर दुकानों का शटर बंद कर दिया गया। समझ में नहीं आ रहा था माजरा क्या है। तभी गार्ड्स पर नज़र पड़ी जो करीबन 80 साल के वृद्ध को पकड़े हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भागा भागा गया। अरे इन बाबा को क्यों पकड़े हैं? क्या किया इन्होंने? वहीं भीड़ से आवाज़ आई, इन्होंने चोरी की है कैश काउंटर से। 15,000 रुपये उठा लिए हैं इन्होंने। कोई चोरी करेगा और वह भी मात्र 15,000 रुपये की, इसके बाद भागने की कोशिश भी नहीं करेगा। यह बात हजम नहीं हो रही थी मुझे। पता नहीं क्यों उनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी। वह बस एक ही बात की रट लगाए हुए थे, हाँ मैंने चोरी की है। आप मुझे हवालात में डाल दीजिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। यह बात भी अचंभित करने वाली थी। बजाय अपना बचाव करने के वह जेल जाने को तैयार थे। अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा उन्होंने। देखने में वह अच्छे परिवार के लग रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। ये सब देखकर पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई। उस समय तो बिना सामान लिए मैं घर आ गया, पर यह बात बार बार दिमाग में उठ रही थी कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी उनकी जो उन्होंने इस उम्र में यह कदम उठाया। दिमाग पर जोर डालने पर ध्यान आया कि ये तो हमारे पड़ोस के रहने वाले रमेश जी के चाचा जी हैं। लेकिन वो वहाँ कैसे? क्योंकि बेचारे ने चोरी की। मैं खोजी प्रवृत्ति का इंसान हूँ और यही खासियत मुझे उनके बारे में जानने के लिए जेल ले पहुँची। जेलर के बुलाने पर वह आए, पर एकदम शांत थे। कोई सिकन नहीं थी उनके चेहरे पर जैसा कि मैंने सोचा था कि वह बहुत परेशान होंगे, पर पता नहीं मैं क्या क्या सोच कर गया था। लेकिन वो बुजुर्ग तो बिल्कुल शांत थे। बाबा, आपका चेहरा आपकी अपराधी प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने लालच में आकर यह कदम नहीं उठाया है। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो इस उम्र में आपने यह किया? मेरा अपराध तुम्हारे सामने है और उसकी सजा भुगत रहा हूँ। क्या यह पर्याप्त नहीं तुम्हारे लिए? नहीं बाबा, इसके पार जो इंसान है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब वो बुजुर्ग बहुत ही उदास स्वर में बोले, किस दुनिया के वासी हो तुम? बेटा, जिसकी शक्ल उसकी अपनी संतान ही देखना पसंद नहीं करती, तुम उसे ही कुरेदना चाहते हो। चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे जब बेटा कह ही दिया है तो अपना दर्द भी साझा कर लीजिए बाबा। तो सुनो, मैं नगर निगम में एक सीधा साधा कर्मचारी था। कभी रिश्वत लेकर जिया ही नहीं और चाटुकारिता मेरे स्वभाव में नहीं थी। तभी मेरा कोई प्रमोशन नहीं हुआ। दूसरों के कहने पर झूठे मामले में उनका साथ न देने के कारण उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाकर नौकरी से बर्खास्त करवा दिया गया। जब बेटों को लगा कि मैं अब उनके किसी काम का नहीं हूँ, तो बोझ समझकर उनका व्यवहार भी बदलता गया। बहू 2 रोटी के बदले उल्टा सीधा सुनाती। रात दिन बेटा भी उसी के पक्ष में था, अतः वह बेखौफ हो गई थी। यह जिल्लत की जिंदगी कब तक झेलता, इसलिए तंग आकर एक दिन घर छोड़ दिया। उनके तो मन की हो गई। किसी ने खोज खबर नहीं ली मेरी, जैसे उन्हें इसी दिन का इंतजार था। गुस्से में आकर छोड़ तो दिया घर, पर आगे का जीवन उससे भी अधिक मुश्किल था। अब पेट भरना भी दुश्वार था। न सर पर छत, न पेट में अन्न का दाना, न ही काम करने की ताकत शरीर में, और मांग कर खाना तो उसूलों के खिलाफ था। अब तुम सही कहो या गलत, यही एक हल सूझा अपनी समस्या का मुझे। इस बात की जानकारी थी कि जेल में खाना भी मिलता है और बीमार होने पर इलाज भी।
कैसी भी सही, सर पर छत भी है, इसलिए यह रास्ता अपनाया मैंने। यह बहुत गलत किया आपने। अगर सब ऐसा सोचने लगें तो अपराधों को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक व्यवस्थाएं तहस नहस हो जाएंगी। किस समाज की बात कर रहे हो बेटा, जहां एक बूढ़े को उसकी औलाद 2 रोटी देने में रुला दे, अपने बूढ़े बाप का तिरस्कार करे। वह उसके दर्द और मजबूरी को क्या और क्यों समझेगा। वह औलाद जो उसके मरने का रास्ता देखे, मैं क्यों सोचूं उनके बारे में। यह कदम खुशी से नहीं उठाया, मजबूर किया गया है मुझे। इसके लिए जब पेट की आग चैन न लेने दे तो इंसान भले बुरे का ज्ञान भूल जाता है। मैं बेबस होकर उन बाबा को देखने लगा। कितने निर्दयी हो गए हैं लोग, जिनको अपने बूढ़े माँ बाप को इस हाल में पहुँचा दिया। मैं बेबस होकर गलत और सही की परिभाषा समझने की कोशिश कर रहा था। अगर बच्चों ने उनका तिरस्कार ना किया होता तो उनकी ऐसी विडंबना नहीं होती। एक सम्मानित नागरिक यह जीवन जीने पर विवश ना होता। दोषी कौन है, संतान या उनको जन्म देने वाला पिता, या वे परिस्थितियाँ, या 2 रोटी की जुगाड़ में भागती जिंदगी, जिसमें बच्चों को प्यार और अच्छे संस्कार देने का समय ही नहीं है। लोगों के पास जब तक भावात्मक लगाव नहीं होगा, रिश्तों में ऐसे मामले बढ़ते रहेंगे। ज़रूरत है बच्चों की परवरिश पर ध्यान देने की, उन्हें समय देने की। दोस्तों, आप बाबा की ऐसी हालत के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।